नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है। कोरोना संक्रमण के कारण कांवड़ यात्रा पर लगातार दूसरे साल भी रोक लगाई गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा के संबंध में सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट पाए जाने और कोविड की तीसरी लहर की आशंका व देश विदेश में इसके दुष्प्रभावों पर गहन विचार विमर्श किया गया और इस संबंध में एक्सपर्ट की राय पर भी विचार किया गया। सीएम ने कहा कि मनुष्य के जीवन की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी कांवड़ यात्रा को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को यथोचित कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए हैं। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी हैं देहरादून से लाइव जुड़ी हुई मेरी सहयोगी साक्षी साहनी। साक्षी, देखिए जिस तरीके से कोविड का जो ग्राफ है भले ही कम हो गया है, एक अच्छी बात है, लेकिन अभी जो कोविड का खतरा है वो टला नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि जो कांवड़ यात्रा है हम उसको स्थगित कर देते हैं, क्योंकि जान है तो जान है, अगर जान रहेगी तो सारी फिर से कांवड़ यात्रा दोबारा से स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी हो जाती है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं मुख्यमंत्री ने लोगों की फिक्र की है, उनकी जान की फिक्र की गई, इसी वजह से कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। अब बिल्कुल ऋचा, देखिए जिस तरीके से भी कोरोना का खतरा टला नहीं है, उसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया जाएगा। हालांकि पहले जो है मुख्यमंत्री इस पक्ष में थे कि कांवड़ यात्रा को किसी हद तक खोल दिया जाए, लेकिन अब जिस तरीके से देख सकते हैं कि अलग अलग टूरिस्ट प्लेस में भी भीड़ देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जो डेल्टा वेरिएंट है उसका भी खतरा कहीं ना कहीं बना हुआ है, तो उसको लेकर ही मुख्यमंत्री ने ये बड़ा फैसला लिया है कि पूरी तरीके से जो है कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। और ऋचा, कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट डिसीजन भी था, क्योंकि कह सकते हैं कि अगर 2019 की बात करें, जब 3.3 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो आए थे कांवड़ यात्रा में, तो उसकी तर्ज में जब 2020 में भी कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया था कोरोना के चलते, अब 2021 में भी स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदेशा ये भी है कि अगर कांवड़ यात्रा को खोला जाता है तो भारी संख्या में जो है कांवड़ी आएंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये डर जो है पैदा होगा कोरोना को लेकर। और कहीं ना कहीं हम इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते ऋचा, जो कुंभ के समय उत्तराखंड ने तस्वीरें देखी थी, जब हर कोई बेड के लिए भाग रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भाग रहा था, तो कहीं ना कहीं फिर से वो सिचुएशन राइज ना हो जाए, फिर से उत्तराखंड उन तस्वीरों को ना देखे। उसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है कि पूरी तरीके से कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया जाएगा। ऋचा, बिल्कुल सही कहा साक्षी। देखिए जिस तरीके से जो कुंभ मेले का जब आयोजन हुआ था, तस्वीर सामने आई थी, किस तरीके वहाँ का जो माहौल क्रिएट हुआ था, इतने लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लाखों की भीड़ में लोग वहाँ पर पहुंचे हुए थे। कह सकते हैं उसी से सबक लेकर शायद मुख्यमंत्री ने डिसीजन लिया है कि कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। अब बिल्कुल ऋचा, देखिए कुंभ से सीखे हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि कुंभ में जिस तरीके से देखा गया कि भारी संख्या में लोग आए, हालांकि पूरी मुस्तैदी जो है सरकार ने बरतने की बात करी थी, और कहीं ना कहीं उसके मद्देनजर जब तस्वीरें कुंभ की सामने आई तो हर कोई कहीं ना कहीं सचेत हो गए, क्योंकि जिस तरीके से देखिए भीड़ हमें देखने को मिली और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, बहुत सारे चेहरे ऐसे थे, या कह सकते हैं अमूमन सारे चेहरे ऐसे थे जो बिना मास्क के थे। यानी जिस तरीके की तस्वीरें जो हैं कुंभ के समय में उत्तराखंड ने देखी, तो वो जो है तस्वीरें फिर से उत्तराखंड ना देखी और फिर से कांवड़ यात्रा के तहत कोई भी लापरवाही ना हो, उसी को लेकर जो है ये डिसीजन लिया गया है। और साथ में जिस तरीके से ऋचा कह सकते हैं कि उत्तराखंड में लापरवाही का सबब भी देखा जा सकता है, अगर जिस तरीके से ढील भी कोविड कर्फ्यू में मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बाजारों का रुख करे तो आपको भीड़ देखने को मिलेगी, सोशल गैदरिंग से लोग बाज नहीं आ रहे। देख सकते हैं कि बहुत सारे चेहरे बिना मास्क के हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं, वहीं हेल्थ हाइजीन जो है, हैंड हाइजीन जो है, उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार और ज्यादा सचेत हुई है। इसी के चलते जो है कांवड़ यात्रा को स्थगित किया गया है। और साथ में ये भी एक फैक्टर बताया जा रहा है ऋचा कि अगर पहले के आंकड़े की बात करें, जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से जो है लोग आते हैं, गंगा जी का पानी लेते हैं और उसके बाद शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, तो बहुत भारी संख्या में जो है श्रद्धालु आते हैं, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार ने और मुस्तैदी बढ़ाई है, ताकि कोई भी संकट का सबब जो है उत्तराखंड पे ना आए और फिर से जो है ये डेल्टा वेरिएंट का जो खतरा बना हुआ है ये फिर से जो है उत्तराखंड ना देखे। जी
बिल्कुल साक्षी, देखिए डिसीजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए साफ तौर पे जिस तरीके से अब से लॉकडाउन हटा दिया गया है, अनलॉक हो गया उत्तराखंड, तब से कहीं ना कहीं जो जनता है उत्तराखंड तरफ रुक कर रही है, वहाँ पर घूमने के लिए जा रही है, चाहे मनाली हो, नैनीताल हो या हरिद्वार हो, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से लोगों से वहाँ पर अपील की जाती है मास्क लगाइए, दूरी बनाकर रखिए, लेकिन जो जनता है वो नियम का उल्लंघन करती हुई यहाँ पर नजर आती है, वो पालन नहीं करती है गाइडलाइंस का। इसको लेकर शायद इसी के मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं फिर से कोविड का केस फिर से ना बढ़ जाए, जो सिचुएशन बनी हुई थी सेकंड पीक में वो स्थिति फिर से पैदा ना हो जाए, इसी को लेकर शायद इस कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। साक्षी, जो बाकी साधु संत है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कहा जाता है क्योंकि आस्था धर्म वाली बात है तो इसको स्थगित ना किया जाए, तो कोई रिएक्शन आया है साधु संतों की तरफ से? बिल्कुल रिचा, देखिए जिस तरीके से गाइडलाइन का उल्लंघन साफ तौर पर देखने को मिलता है जनता के द्वारा, अभी भी अगर हम बात करें तो जो तमाम गाइडलाइंस सरकार द्वारा जनता को दी गई हैं उसका भी उल्लंघन होता है। और वहीं अब कांवड़ यात्रा को लेकर जो डिसीजन आया है उस पर अलग अलग प्रतिक्रियाओं की बात करें रिचा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है अपना तर्क वितर्क रखते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी जो है ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है रिचा। और वहीं अगर बात करें कांवड़ यात्रा के लिहाज में, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता इस डिसीजन को किस तरीके से लेती है, श्रद्धालु इस डिसीजन को किस तरीके से लेते हैं। हालांकि अगर एक तरफ से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता की भलाई के लिए ही डिसीजन लिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ग्राफ बढ़ेगा तो उसको कम करना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वेव के जो नतीजे थे, सेकंड वेव की जो तस्वीरें थे, वो कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड भुला नहीं सकता। अभी भी उसकी मार बहुत सारे परिवार जो है झेल रहे हैं। उसी को लेकर जो है अब देखने वाली बात यह होगी रिचा कि किस तरीके से लोग, किस तरीके से जनता, श्रद्धालु इस चीज को लेते हैं। जी बिल्कुल, और सीएम ने ये भी कहा है कि यह भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा कांवड़ यात्रा के कारण लोग कोविड से अपनी जान गंवाएं, यानी कि साफ है कि फिलहाल उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को स्थगित तो कर दिया गया है। और साफ तौर पर उन्होंने कहना कहीं ये भी कह दिया कि भगवान भी नहीं चाहते, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं, तो एक जो हमारे माता पिता हैं भगवान, अगर वो नहीं चाहेंगे हमारे बच्चे कांवड़ की वजह से मृत्यु दर को प्यारे हो जाएं, और जिस तरीके से जो संख्या बढ़ रही थी कोविड की वजह से और जो मृत्यु दर वो भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी, इसी को देखते हुए कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। साक्षी, आप विपक्ष की तरफ से कुछ कहा जा रहा है कि इस फैसले को लेकर? देखिए रिचा, हर चीज़ में राजोरंग राजनीति का साफ तौर पर देखने को मिलता है। जब कांवड़ यात्रा को लेकर डीजीपी ने बैठक करी थी, उस समय जब कांवड़ यात्रा को पूरी तरीके से स्थगित कर दिया था, तब भी विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी इसके बिल्कुल विपरीत। और वहीं अगर अब बात करें, जब जिस तरीके से जनता की भलाई के लिए मुख्यमंत्री ने डिसीजन लिया है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष की प्रतिक्रिया साफ तौर पर देखने को मिल रही है। प्रतिरोध जो है कहीं ना कहीं विपक्ष है सरकार की, क्योंकि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आड़े हाथों अब चुनाव का भी समय है, विपक्ष जो है सरकार को ले रही है और किसी भी मुद्दे पर जो है राजनीति करना छोड़ नहीं रहे। हर चीज पे देखने को मिल रहा है कि घेराव जो है सरकार का साफ तौर पे कर रही है। हालांकि ये जो डिसीजन है कांवड़ यात्रा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा था रिचा, और 3-4 दिन से हर किसी की नजर इसी पर बनी हुई थी कि क्या डिसीजन जो है उत्तराखंड सरकार लेती है। क्योंकि देखिए अगर बात करें तो जिस तरीके से दूसरे पायदान पर मृत्यु दर में उत्तराखंड है, तो उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस हिसाब से बड़ी मुश्किल से जो है अब उत्तराखंड कोरोना की मार से कहीं ना कहीं बचा है और अब फिर से वेव आने की बात हो रही है, उसको लेकर भी। और साथ में रिचा ये भी देखा जा सकता है कि लापरवाही का सबब भी यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है। अगर बात करें तो टूरिस्ट प्लेसेस में जिस हिसाब से भीड़ है, बात करें जिस हिसाब से लोग लापरवाही कर रहे हैं, उसको भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। यानी रिचा कह सकते हैं कि अगर उत्तराखंड सरकार ने ये डिसीजन लिया है तो इस पर विपक्ष का प्रतिरोध तो साफ तौर पर है ही, लेकिन अगर जनता का रिस्पॉन्स देखें तो अभी जनता का रिस्पॉन्स आना बाकी है। जी बिल्कुल साक्षी, देखिए जिस तरीके से पिछली बार भी इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया, तभी विपक्ष ने कहने कई ऐसी इस तरीके से बातें दी थी और बयान यहाँ पर सामने भी आए थे काफ़ी ज़्यादा कि जनता भगवान से मिलना चाहती, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं वो इसको उनको नहीं समझ में आ रहा है। इसको लेकर भी लगातार जो आंकड़े कोविड के वो तो बढ़ ही रहे थे। साक्षी, देखिए अब जनता की तरफ से भी कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हैं वो यहाँ पर होती हुई नजर आती हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से रिएक्शन आते हैं, अगर मुख्यमंत्री कह दे कि चलिए कांवड़ यात्रा को हम शुरू कर देते हैं तो फिर से केस बढ़ेंगे, फिर भी मुख्यमंत्री को घेरा जाएगा, फिर सरकार को घेरा जाएगा। अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री ने इस कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दे, तभी कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी राजनीति करने से चूक नहीं रहा। साक्षी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? साक्षी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? माफ कीजिए रिचा, अपना प्रश्न फिर से दोहराइए।
साक्षी, देखिए पिछली बार भी कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया, तब भी विपक्ष ने कई बयान भी यहाँ पर सामने आ गए थे विपक्ष की तरफ से, और इस बार भी अभी तो फिलहाल कोई बयान नहीं आया है, लेकिन हमको ये उम्मीद भी है, शायद जिस तरीके से कुछ सरकार भी कह रही है, हमको उम्मीद है कि जनता हमारा साथ देगी, विपक्ष हमारा साथ देगा। क्या लगता है आपको? बिल्कुल रिचा, देखिए विपक्ष जो है आड़े हाथों सरकार को हर मुद्दे पर लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव का दौर भी है और चुनाव दूर भी नहीं है। उसी को लेकर अगर कांवड़ यात्रा की बात करें तो अब विपक्ष की प्रतिक्रिया की अगर हम साफ तौर पे बात करते हैं तो ये देखने को मिल रहा है कि विपक्ष द्वारा ये बात लगातार कही जा रही है कि अपने जो पुराने जो देखा जा सकता है जो कुंभ के समय गलतियां थी उसको छुपाने के लिए कहीं ना कहीं जो है अब कांवड़ यात्रा पे निर्णय लिया गया है। हालांकि सरकार पे कंफ्यूजन का टैग जो है विपक्ष ने लगा दिया है, क्योंकि कभी कांवड़ यात्रा पे छूट देने की बात होती है और तो कभी कांवड़ यात्रा को पूरी तरीके से स्थगित करने की बात होती है, तो एक कंफ्यूजन का टैग जो है विपक्ष द्वारा लगा दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है रिचा कि जनता के बीच जाके विपक्ष जो है सरकार के खिलाफ जिस तरीके से लगातार अपने बयान रखते हैं, जिस तरीके से लगातार जो है इल्जामात लगाते हैं, उसे साफ तौर पर देखने को मिलता है रिचा की चुनावी बुगुल जो है साफ तौर पर बच चुका है। और वहीं अगर कांवड़ यात्रा की बात करें तो इसको लेकर भी राजनीति जो है गर्म नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए साक्षी, अब चुनाव नजदीक है, 6 महीने का जो समय बस वही रह गया है, और अभी ये जो नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी, इनके लिए भी काफ़ी चुनौती भी खड़ी हो रही है, लेकिन एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया कि कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है, या भी जो साधु संत हैं, जो भक्त हैं, उनकी आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच सकती है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं चुनावों में नुकसान भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को? बिल्कुल रिचा, जब पुष्कर सिंह धामी जी ने शपथ ग्रहण ली थी उसी के बाद से देखा गया कि वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे। अगर बात करें तो उन्होंने युवाओं के लिए बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। अगर बात करें, आज ही कैबिनेट हुई थी, उसमें उन्होंने युवाओं के लिए जो रिक्त पद हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं नियुक्ति की बात करी है। कह सकते हैं कि अपने बड़े बड़े डिसीजन के लिए जाने जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी। और वहीं अगर बात करें जिस तरीके से अब कांवड़ यात्रा को लेकर भी उन्होंने एक सख्त डिसीजन लिया है कि पूरी तरीके से जो है रोक लगा दी जाए कांवड़ यात्रा पर। इस पर अगर साधु संतों की बात करें रिचा, तो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं, जहां बहुत सारे लोग जो हैं इसके साथ भी नजर आ रहे हैं डिसीजन के, क्योंकि कहते हैं कि जान है तो जहान है। तो वहीं अगर बात करें, बहुत सारे लोग जो हैं इसके विरुद्ध भी नजर आ रहे हैं, जो अपनी तरफ से इसको श्रद्धा भाव के लिहाज में देख रहे हैं। लेकिन रिचा, ये समझने की बहुत जरूरत होगी कि अगर आपकी जान है तभी जो है सब कुछ संभव हो पाएगा, उसके बिना कुछ भी नहीं। तो इसीलिए अगर बात करें जिस तरीके से अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग प्रतिक्रिया इस पे साफ तौर पे दे रहे हैं, लेकिन सरकार अपना निर्णय ले चुकी है, डिसीजन ले चुकी है कि अब कांवड़ यात्रा को पूरी तरीके से स्थगित कर दिया जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से अगर रिचा बात करें, जो संख्या देखने को मिलती है कांवड़ियों की, उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई जो है अपनी श्रद्धा भाव के हिसाब से जो है अलग अलग जगहों से आता है, उसको भी देखने वाली बात है। और वहीं अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने इस चीज को भी मद्देनजर रखा है कि जो आंकड़े अगर उठा ले पिछले 5 साल के, तो वो भी बहुत ज्यादा हैं। जिस तरीके से भी मैंने बताया कि 2019 में ही 3.3 करोड़ से अधिक कांवड़ियां जो हैं यहाँ पर आए थे, और गंगा जी का जो पानी है वो लेकर अपने अपने जिलों में अपने अपने घरों पे शिवलिंग पे जिस तरीके से उन्होंने पानी चढ़ाया, तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या बल जो है यहाँ पर उत्तराखंड में आती है श्रद्धालुओं की। तो उसको भी कहीं ना कहीं सरकार ने देखा है, और साथ में ये भी देखा है कि जिस हिसाब से देखिए अभी भी खतरा बना हुआ है और अभी भी कहीं ना कहीं संकट जो है पूरी तरीके से टला नहीं है, तो उसको लेकर भी कोई लापरवाही ना हो, और अभी भी जनता जो है सचेत हो जाए कि सरकार इतने बड़े बड़े फैसले ले रही है, लेकिन जनता जिस हिसाब से गाइडेंस का उल्लंघन कर रही है, बाजारों में जिस हिसाब से भीड़ है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जनता के अंदर इस चीज को लेकर भी जागरूकता है। ये पूरी कोशिश जो है सरकार ने, जनता के अंदर जागरूकता रहना बेहद जरूरी, तभी हम इस कोविड को हरा सकते हैं और इस पर विजय पा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से फैसला लिया गया उसको काफी सराहनीय भी है, क्योंकि कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया। जिस तरीके से खुद पीएम मोदी कहते हैं जाने तो जहान है, तभी हम कुछ कर सकते हैं जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साक्षी, अधिक जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, और आपको बता दें कांवड़ यात्रा को स्थगित करने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखा देते हैं। पिछले काफी दिनों से बहुत इसमें एक्सरसाइज की, अधिकारियों से ही बात की, और पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों की भी आपस में वार्ता हुई। इन सब का निष्कर्ष निकला कि हम ऐसे समय में, जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट
एक वहाँ पर छतरपुर में बनाया गया। तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसका हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, इसलिए हमने यात्रा स्थगित कर दी। चलिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई और बैठक में कुल 11 प्रस्ताव आए, जिसमें गन्ना विभाग के 2 प्रस्ताव निरस्त किए गए। आपको बता दें कि बैठक में कोरोना काल में भर्ती परीक्षा में हुए युवाओं को नुकसान को देखते हुए युवाओं को भर्तियों में 1 साल की छूट दी जाएगी। यह फैसला 30 जून 2022 तक लागू होगा। जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उन्हीं अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को 1 वर्ष की छूट सीमा दी गई है। तो देखिए, आज मंत्रिमंडल बैठक की गई थी, जिसमें युवाओं को समूह ग की परीक्षाओं में 1 साल छूट सहित कुछ प्रस्ताव यहां पर रखे गए। खाद्यान्न नीति है, उसमें विकलांगों को भी जो 4,000 रुपए तक की आय जिनकी है उनको अंत्योदय के रूप में शामिल करने का, और जिनकी 15,000 से कम है उन्हें प्राथमिक परिवार की परिधि में लेने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने लिया। अंत्योदय के तहत जो भी खाद्यान्न दिया जाता है वो दिव्यांगों को 4,000 रुपए से कम की आय वालों को वो खाद्यान्न देय होगा, और 15,000 से कम के आय को जो प्राथमिक परिवार है जिन्हें 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं का प्रावधान है। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी विशाल गर्ग। विशाल, देखिए जिस तरीके से आज बैठक हुई है, खुद उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। फिलहाल इस बैठक में किन किन प्रस्तावों को लेकर बातचीत हुई है, किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है? देखिए ऋचा, आज कैबिनेट की बैठक की गई थी सचिवालय में, जो कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बैठक की गई थी और दूसरी बार ये कैबिनेट बैठक हुई है। अच्छा, इसमें सभी तमाम जो मंत्री थे वो भी मौजूद रहे और लगभग 11 प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट में आए, जिसमें से लगभग 9 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जिसमें सबसे बड़ी जो प्रस्ताव पर जो मंजूरी लगी है वो ये है, क्योंकि देखिए यूकेएसएससी द्वारा लगातार यहाँ पर एग्जाम कराए जाते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से देखिए कोरोना के समय में जो भर्ती में काफ़ी दिक्कतों का सामना युवाओं को करना पड़ा, क्योंकि उनकी उम्र का भी अब देखा जा रहा था कि उनकी जो एज थी वो ज़्यादा हो गई। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस पर फैसला लिया है और 30 जून 2022 तक इसको बढ़ा दिया है, ताकि 1 साल जो ऐसे युवा थे जिनकी एज लगभग पूरी होने को जा रही थी, तो वो उनको इस जो भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा फायदा मिल सके। क्योंकि लगातार इस तरह के जो युवा थे वो सरकार से अपनी डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए उत्तराखंड में भी आज के समय में देखिए बेरोजगार जो युवा है वो लगातार सरकार को चेताने का काम करते नजर आते रहे हैं और वो पहले से ही कहते नजर आए हैं कि हमें रोजगार दो। तो ऐसे में अब जब सरकार लगातार उनके लिए काम कर रही है, उनके हित के लिए जो काम कर रही है लगातार, क्योंकि आज देखने में भी नजर आया कि उन्होंने इसको 1 साल और बढ़ा दिया है, ताकि जो ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र लगभग पूरी होने की बारी आई है, तो कहीं ना कहीं वो उनको एक चांस मिल सके, ताकि वो एक बार फिर से ट्राई कर सकें और अगर उनका चयन हो जाता है तो उनके लिए भी अच्छी बात है। और दूसरा, सरकार को भी इसमें एक वाहवाही लूटने का एक मौका मिला है। और जिस तरह से देखिए उसके बाद एक नया जो एक प्रस्ताव पर मोहर लगी है वो ये भी है कि 501 जो नर्सिंग स्टाफ है उनकी भी भर्ती कराई जाएगी, क्योंकि लगातार देखिए स्वास्थ्य विभाग की मॉनिटरिंग पुष्कर सिंह धामी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लगातार देखिए कहा जा रहा था अभी तक जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं, क्योंकि 2000 जब हमने 21 में या फिर 20 में जब हमने कोरोना का कहर देखा, तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो गया था कि अपने स्वास्थ्य जो सिस्टम है उसको हम मजबूत कैसे बनाएं। तो इस प्रक्रिया में लगातार जो मुख्यमंत्री हैं वो मॉनिटरिंग पहले करते हुए नजर आए थे, लेकिन अब जिस तरह से देखिए स्वास्थ्य विभाग जो है वो धन सिंह रावत जी को, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनको दे दिया गया था। तो लगातार वो भी अब इसमें भागदौड़ करना शुरू कर चुके हैं और लगातार इसमें पुष्कर सिंह धामी मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे थे। और उन्होंने इस बैठक में साफ तौर से कह दिया है कि लगभग 501 जो पद हैं वो इसमें भर्ती प्रक्रिया में भरे जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास नर्सिंग स्टाफ हो और आने वाले समय में हम तीसरी लहर को देखते हुए इससे जूझना ना पड़े, हम इसका सामना कर सके। तो तमाम इस तरह की चीजें हैं जो कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि युवाओं को रोजगार देने की बात जो है वो उन्होंने सबसे पहले कह दी थी। रीचा, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात देखिए ये भी चुनाव भी नजदीक है
और इसको लेकर कहीं ना कहीं इस तरीके से मुख्यमंत्री खुद युवा हैं और युवाओं के बारे में सोच भी रहे हैं। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि देखिए अब परीक्षा भर्ती में 1 साल की छूट उनको दे दी गई है। अब विशाल देखिए जिस तरीके से जो 11 प्रस्ताव यहाँ पर सामने रखे गए हैं, क्योंकि देखिए चुनाव तो नजदीक आ ही रहे हैं, समय बहुत ही कम है और चुनौतियां काफी ज्यादा यहाँ पर खड़ी हो गई है। कहा यह भी जा रहा है गन्ना विभाग के 2 प्रस्ताव निरस्त कर दी गई है। वो कौन कौन से प्रस्ताव है, कोई जानकारी आपके पास? रिचे देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि लगातार इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले युवाओं को सबसे ज़्यादा उन्होंने आकर्षित किया है अपनी ओर, और लगातार देखिए युवाओं का भी मनोबल बढ़ा है जब से युवा मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला है उन साफ तौर से, क्योंकि युवाओं में एक उत्साह था कि अब नए मुख्यमंत्री युवा हैं तो युवा जैसी सोच रखेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे और युवा की तरह ही सोचेंगे। तो लगातार इस तरह की जो चीज़ें थी वो निकल करके सामने आ रही थी, और अपनी पहली ही कैबिनेट में उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि सबसे पहले हम युवाओं को रोजगार देंगे, सबसे ज़्यादा हम रोजगार देंगे ताकि आने वाले जो हमारे युवा पीढ़ी है वो भी अपना नाम रोशन कर सके, आगे बढ़ सके। तो तमाम इस तरह की जब हम चीज़ें देखते हैं तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि युवाओं को जो एक उनका मनोबल था, जो फिर एक जो उम्मीद जो टकटकी उन्होंने लगाई हुई थी वो कहीं ना कहीं अब पूरी नज़र होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब मुख्यमंत्री जिस तरह से देखिए अब लोगों के लिए, अब जो युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि अब युवा के लिए जो मुख्यमंत्री हैं वो काम कर रहे हैं, और ऐसे में जो युवा हैं उनको भी एक रोजगार मिलेगा। और आने वाले समय में, क्योंकि देखिए 2022 का चुनाव भी बहुत दूर नहीं है, ऐसे में सरकार को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। लगातार जो सरकार है वो कड़ी मशक्कत के साथ अब भागदौड़ करना शुरू कर चुकी है। तमाम अब जिलों का प्रवास बस उनका करना रह गया है। लगातार अब मुख्यमंत्री लगातार वो लोगों के बीच में भी जाएंगे, अपना समन्वय बनाएंगे और युवाओं से अपना स्थापित करेंगे समन्वय, ताकि आने वाले समय में एक जो उम्मीद है जो युवाओं को मुख्यमंत्री से रही है उन पर वो खरा उतरे। और दूसरा, जब चुनाव के समय में बीजेपी जाए तो कहीं ना कहीं उनके पास योजनाएं हों, उनके पास दिखाने के लिए कार्ड हो कि हमने युवाओं को इतना रोजगार दिया है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो देखने में नजर आएंगी। रीचा, बिल्कुल विशाल, देखिए अब 6 महीने ही बाकी रह गए हैं और जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कार्य पूर्ण होने वाले हैं, यानी कि जो कार्य 60 या 80% हो चुके हैं, उन कार्यों पर ज्यादा फोकस किया जाए, उन कार्यों को पूरा किया जाए जो काम अभी बाकी रह गए हैं। और देखिए 6 महीने का वक्त रह गया है, क्योंकि जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हम सारे काम हो जाए, जितनी भी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे ताकि उनको फायदा हो सके चुनावों में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, अधिक जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।